वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज हम लोग जनरल माइनिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चूँकि एनसीएल और सीसीएल का एग्ज़ाम होने ही वाला है, अब लॉकडाउन शायद खुल जाएगा और स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह जो भी हैं ये ओपन हो जाएंगे, तो दोनों का जो एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर के आसपास शायद हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं मेरे वीडियोस के सारे पीडीएफ के वीडियोस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर वहाँ पे मोबाइल माइनिंग सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एक्सप्लोसिव्स कैन नॉट बी यूज्ड इन स्लीपिंग होल। जो स्लीपिंग होल होता है ओपन कास्ट माइंस में स्लीपिंग होल रखा जाता है, वहाँ पे कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल नहीं किया सकता है, उसे यूज़ नहीं किया सकता है। इसके ऑप्शन से ए एसएमएस साइट मिक्स सलारी, बी अनफो यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, और सी एसएमई साइट मिक्स्ड एक्सप्लोसिव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को स्लीपिंग जो होल होता है वहाँ पे इस बारूद को अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु विल इंस्पेक्ट आइसोलेशन स्टॉपिंग वंस इन एवरी 7 डेज। जो आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाई जाती है अंडरग्राउंड माइंस में, उसको प्रत्येक 7 दिनों में कौन जांच करेगा कि सही तरीके से वो काम कर रहा है अर्थात नहीं, या फिर वहाँ पे लीकेज हो गया है क्या। तो इसका ऑप्शन है ए ओवरमैन, बी माइनिंग सरदार, सी वेंटिलेशन ऑफिसर, और ऑप्शन डी है सेफ्टी ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओवरमैन। ओवरमैन जो होता है सो आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच प्रत्येक 7 दिनों में एक बार करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मिस फायर्ड ऑकर्ड देन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेंस दैट प्लेस्ड एडिक्वेटली। यदि अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग के बाद वहाँ पे मिस फायर हो जाता है तो किसकी जिम्मेवारी होती है कि उस जगह को अच्छे से फेंस कर दिया जाए। इसका ऑप्शन है ए ओवरमैन, बी माइनिंग सरदार, सी शॉट फायरर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉट फायरर, यानी मिस फायर होने के बाद जो वहाँ का उस जगह का फेंस करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो शॉट फायरर की जिम्मेवारी होगी, ठीक से वहाँ पे फेंस कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट गैस परसेंटेज फाउंड इन सेकेंड डिग्री सीम देन द गैस विल बी कंसिडर्ड। सेकेंड डिग्री गैसी सीम के केस में कितने परसेंटेज गैस पाए जाने पर वहाँ पे यह माना जाएगा कि गैस पाया गया है, गैस मिल गया है। तो इसके ऑप्शन है ए 0.1%, बी 0.5%, सी 1.0%, और ऑप्शन डी 1.25%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5%। यदि माइंस में मिथेनोमीटर के जांच है, मिथेनोमीटर के द्वारा जांच करने पर वहाँ पे 0.5% मिथेन गैस पाया जाता है तो यह समझेंगे कि गैस पाया गया और वहाँ से सभी व्यक्ति को निकाल लिया जाएगा। और यदि डिग्री 1 गैसी सीम का केस है तो वहाँ पे 0.1% गैस मिल जाता है, तो यह समझा जाएगा कि गैस वहाँ पे मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोसिव गोडाइन इज। जो गोडाइन एक्सप्लोसिव होता है किस कैटेगरी का एक्सप्लोसिव है। इसके ऑप्शन से ए P1, बी P2, सी P3, और ऑप्शन डी P5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबों को शायद पता भी होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा P1। जो गोडाइन होता है वो P1 एक्सप्लोसिव है, और परमाडाइन P3 होता है, और पेंटाडाइन जो माइंस में इस्तेमाल किया जाता है वो P5 एक्सप्लोसिव है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु विल गिव परमिशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग। बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग के अलावा जो भी वर्किंग होता है अंडरग्राउंड माइंस में, लॉन्ग वॉल चैंको है, जो भी माइंस में मेथड होते हैं इस्तेमाल करने, तो उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा। इसके ऑप्शन है ए RI रीजनल इंस्पेक्टर, बी CI यानी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी दोनों RIC है, और ऑप्शन डी IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीफ इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी होगी। यदि अंडरग्राउंड माइंस में बोर्ड एंड पिलर के अलावा कोई अन्य मेथड से हम काम करना चाहें तो चीफ इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हु विल इंश्योर दैट डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस के केस में कौन इंश्योर करेगा कि डस्ट कंट्रोल जो है ठीक से मेजर किया, ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक से लागू किया जाए डस्ट कंट्रोल का उपाय। इसके ऑप्शंस हैं, ए असिस्टेंट मैनेजर, बी ओवरमैन, और ऑप्शन सी है माइनिंग सरदार, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइनिंग सरदार की जिम्मेवारी होती है कि डस्ट कंट्रोल का जो उपाय किया जाएगा ठीक से किया जाएगा ओपन कास्ट के केस में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइज ग्रेडेशन ऑफ रूबल कोल इज। जो रूबल कोल होता है उसका साइज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन बताने से पहले मैं बता दूं, 4 तरह का जो ग्रेडेशन है साइज को 4 तरह से बांटा गया है, स्लैग कोल, रूबल कोल, स्टीम कोल, और एक होता है ROM यानी स्क्रीन साइज का कोल। तो यहाँ पे रूबल कोल का साइज पूछा गया, तो इसका ऑप्शन है 0 mm टू 25 mm, ऑप्शन बी है 25 mm टू 50 mm, ऑप्शन सी है 50 mm टू 200 mm, और ऑप्शन डी है अबव 200 mm। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूबल कोल का साइज 25 mm से लेकर 50 mm तक इसको रखा गया है। इसके बाद पहला जो ऑप्शन 0 mm टू 25 mm ये स्लैग कोल का साइज है, और तीसरा ऑप्शन जो है 50 mm टू 200 ये स्टीम कोल का ऑप्शन है। एक होता है ROM जो बोला, उसका अनस्क्रीन साइज कोई साइज क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोकिंग कोल ग्रेडेशन इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। जो कोकिंग कोल का ग्रेडेशन किया जाता है, बांटा जाता है कोकिंग कोल को, वो किसके अनुसार, किस बेस पर बांटा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए एस कंटेंट, एस कंटेंट के अनुसार, ऑप्शन बी है GCV यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और ऑप्शन सी एस प्लस मॉइस्चर दोनों, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कोकिंग कोल का ग्रेडेशन होता है उसको सिर्फ एस कंटेंट के हिसाब से कि उस कोयले में कितना एस पाया गया, उसी के हिसाब से कोकिंग कोल का ग्रेड को बांटा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज कार्बन परसेंटेज इन बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल का कार्बन परसेंटेज कितना होता है। इसके ऑप्शन है, ए 20 to 35%, बी 35 to 45%, सी 45 to 80%, और ऑप्शन डी 80 to 95%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बिटुमिनस कोल में कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 45 से 80 के आसपास ही होता है। और जो पहला है 20 से 35 यह लिग्नाइट कोल का कार्बन परसेंटेज है, और ऑप्शन बी जो है 35 से 45 के आसपास यह सब बिटुमिनस कोल का कार्बन परसेंटेज है, और ऑप्शन डी जो लास्ट में 80 से 95 ये इंडिया का बेस्ट, पूरी दुनिया का वेस्ट कोयला जो होता है एंथ्रासाइट कोयला, उसका कार्बन परसेंटेज 80 से 95% के आसपास होता है। तो बिटुमिनस कोल का कितना होगा, 45 से लेकर 80। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू CMR 2017 मटेरियल इंक्लूड्स। CMR 2017 के अनुसार मटेरियल में क्या क्या सम्मिलित है। इसके ऑप्शन ए कोल, बी डेब्रिज, सी स्टोन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कोयला, डेब्रिज, स्टोन, पत्थर और जो भी मलबा इत्यादि होता है सारे मटेरियल के अंतर्गत ही आता है CMR 2017 के अनुसार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, फायरी सिम रिलेटेड विथ। जो फायरी सिम होता है वो किससे रिलेटेड है। इसके ऑप्शन से ए अंडरग्राउंड वर्किंग, बी ओपन कास्ट वर्किंग, सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी फायर इन सरफेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो फायरी सिम है वो दोनों जगहों पे हो सकता है, अंडरग्राउंड वर्किंग और चाहे वो ओपन कास्ट वर्किंग हो, कोई मायने नहीं रखता, दोनों जगहों में फायरी सिम हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू CMR 2017 मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन। CMR 2017 के अनुसार जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है माइनिंग सरदार का वो कितना होना चाहिए। दोस्तों यदि आप लोग को मेरा वीडियोस पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए। इसके ऑप्शंस हैं, ए है मैट्रिकुलेशन, बी है इंटरमीडिएट, और ऑप्शन सी ग्रेजुएशन, ऑप्शन डी है नॉट रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो CMR 2017 के अनुसार जो माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लिए कम से कम उसका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट का होना चाहिए, बल्कि जो CMR 1957 था उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
इफ देयर इज 6,000 मैन पावर इन अ माइंस देन हाउ मेनी वेलफेयर ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड। यदि किसी माइंस में 6,000 मैन पावर है, 6,000 एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे कितना वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि किसी माइंस में 500 से अधिक एम्प्लॉय हो जाता है तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। तो इसके अलावा यदि माइंस में 2500 से अधिक एम्प्लॉय हो जाता है, मैन पावर हो जाता है, तो एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2500 तक जितना 2500 होगा वहाँ तक एक वेलफेयर रहेगा, उसके अधिक में बढ़ेगा तो प्रत्येक 2000 व्यक्ति पर, प्रत्येक 2000 मैन पावर पर एक एडिशनल वेलफेयर रहेगा। यानी कि यदि 4500 रहे तो वहाँ तक 2 वेलफेयर अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6000 मैन पावर है, तो 6000 इसके बाद आएगा 6500 तक यहाँ पे 3 वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 6000 है, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6000 मैन पावर पर 3 वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेफ्टी अरेंजमेंट इज रिलेटेड विथ बेल्ट कन्वेयर। जो सेफ्टी अरेंजमेंट होता है बेल्ट कन्वेयर का, वो इनमें से कौन कौन से हैं। बेल्ट कन्वेयर के सेफ्टी अरेंजमेंट कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन ए है पुल कोड स्विच, बी सीक्वेंशियल इंटरलॉक, और ऑप्शन सी है एवीए, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि पुल कोड स्विच, सीक्वेंशियल इंटरलॉक, एवीए यानी ऑडियो विजुअल अलार्म, ये तीनों जो है सो बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी डिवाइसेस है। एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज इंक्लूडेड इन जीबीए, जनरल बॉडी ऑफ एयर में इनमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं। इसके ऑप्शन ए गोफ, बी रूफ कैविटी, सी बोरहोल, और ऑप्शन डी है सील ऑफ एरिया, और ऑप्शन ई ए एंड बी बोथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए एंड बी जो है सो जनरल बॉडी ऑफ एयर में सम्मिलित है, गोफ और रूफ कैविटी। गोफ की हवा और रूफ कैविटी की हवा जनरल बॉडी ऑफ एयर के अंतर्गत आता है, बल्कि बोरहोल ऑफ सील्ड ऑफ एरिया का हवा जीबीए में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ एन एम्प्लॉय इज अनफिट टू कैरी द ड्यूटीज बिफोर 60 ईयर ऑफ एज देन विद इन हाउ मच टाइम ही शुड सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट टू सीआई और आरआई। यदि कोई भी व्यक्ति 60 साल एज होने से पहले वो अनफिट है, काम करने के लायक नहीं होता है, तो यदि वो चाहता है कि वो काम करे तो उसे कितने दिनों के अंदर उसको फिटनेस सर्टिफिकेट सीआई या फिर आरआई को सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसके ऑप्शन है ए 3 days, बी 15 days, सी 1 month, और ऑप्शन डी है 3 months। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 महीने के अंदर ही अंदर उसको जांच करवा के अपना जो जो फिटनेस का सर्टिफिकेट है उसको सीआई या फिर आरआई को जमा करना पड़ेगा, ताकि वो माइंस में काम कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज विड्थ ऑफ पैरापेट वॉल बॉटम साइड विच इज बिसाइड रोड। ओपन कास्ट माइंस में रोड के किनारे किनारे में पैरापेट वॉल का निर्माण किया जाता है, तो जो पैरापेट वॉल होता है उसका बॉटम साइड का विड्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं 1 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर, और ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पैरापेट वॉल का बॉटम साइड में 2.5 मीटर 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इसका विड्थ, और टॉप साइड में 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर विल बी इनटेक एयरवे इन लॉन्ग वॉल वर्किंग। लॉन्ग वॉल वर्किंग के केस में जो इनटेक एयरवे रखा जाएगा कहाँ पे रखा जाएगा। इसके ऑप्शन ए मेन गेट में, बी टेल गेट, ऑप्शन सी गेट रोडवे, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मेन गेट में ही इनटेक एयरवे को रखा जाएगा लॉन्ग वॉल वर्किंग के केस में। इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इज गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट कैन बी एक्सचेंज विथ एनी अनदर सर्टिफिकेट। जो गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है क्या उसको किसी दूसरे सर्टिफिकेट के साथ में एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सीधा जवाब है नहीं, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ओवरमैन सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट,
और फोरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, इन सभी सर्टिफिकेट को दूसरे सर्टिफिकेट के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे कि माइनिंग सरदार को मेटल माइंस के लिए माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, ओवरमैन का सर्टिफिकेट के लिए और मेटल माइंस के लिए फोरमैन के सर्टिफिकेट के साथ में एक्सचेंज किया जा सकता है, बट गैस टेस्टिंग का एक्सचेंज सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। इसका क्वेश्चन है, एनीमोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। एनीमोमीटर जो है सो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ एयर, ऑप्शन बी है ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी है टेम्परेचर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियोस अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।